गौकर्ण गीता है। दो श्लोकों में बड़ा सारगर्भित उपदेश दिया है गौकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को। क्या उपदेश दिया है संक्षेप में आप भी श्रवण करें। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी सुनो, देहस्तिमांस रुधिरे भिमतिम तजत्वम जाया सुतादि सदा ममताम विमुंच पश्चानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठा धर्मं भज सततं त्यजलोक्य धर्मा सेवस्य साधु पुरुषं जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कतार समहो नितराम पिबत्वम। दो श्लोकों में बड़ा सार्वगर्भित उपदेश दिया। कहा, पिताजी व्यक्ति को बांधने वाली दो रस्सियां हैं सिर्फ संसार में। पहली है अहमता और दूसरी है ममता। अहमता क्या है? ये शरीर हमारा है। और ममता क्या है? ये जितने भी शरीर के नाते रिश्ते हैं ये सब मेरे हैं। पहली बात तो हम यही धोखा खा जाते हैं, ये शरीर हमारा है। किराए पर मिले हुए घर को हम अपना घर समझने लगते हैं तो बहुत बड़ी भूल कर देते हैं। ये शरीर हमारा नहीं है। 5-5 लोगों ने मिलकर के हमको ये किराए पर दिए। पंचायती धर्मशाला है। आप कहीं भी जाओ, वृंदावन जाओ, वैष्णो देवी जाओ, बनारस जाओ, कहीं भी जाओ, धर्मशाला लेते, होटल में कमरा लेते हो और वो कमरा आपको अच्छा लग जाए, भाई बड़ा सुंदर एसी रूम है, अब आप कह दो हम तो इसी में रहेंगे, होटल का मालिक क्या कहेगा? प्रतिदिन का किराया 1000 रुपया है, जमा करते रहो, आराम से बने रहो। अब आप कह दो हम पैसा भी नहीं देंगे, इसी में रहेंगे, होटल का मालिक तुरंत सामान निकाल के बाहर फेंक देगा, धक्के मार के तुमको भी निकाल देगा। ऐसे ही ये शरीर भी हमको पंचायती धर्मशाला है। 5-5 लोगों ने मिलकर के हमको किराए पर दिए। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों ने मिलकर के हमको ये शरीर दिया है। लेकिन इस शरीर को हम अपना समझ बैठते हैं, यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। अरे जिंदगी एक किराए का घर है, वो जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। सारी सेवा करते हो गोविंद भगवान की।
रात के होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों में रखने से पहले, पाँव फूलों में रखने से पहले, तुमको बाटों में चलना पड़ेगा। किराए का घर है, लेकिन एक दिन बदलना पड़ेगा। श्री राधे, सभी लोग भाव के साथ नारी सेवा करते हुए। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने के होना यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने के होना यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने के होना यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने के होना यही है। या जमीनों में गुर्बत बनेगी, जय हो। या जमीनों में गुर्बत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जमीनों में गुर्बत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। पल भर का सपना, बिन प्रभु के न कोई भी अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, बिन प्रभु के कोई न अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, बिन प्रभु के न कोई भी अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, बिन प्रभु के यहाँ कोई अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक
तो महाराज ये शरीर हमको किराए पर मिला है और हम इसको अपना समझने लग जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती कर देते, भूल है हमारी। ते हस्तिमांस रुधिरे बेमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता बेमुंच। गौकर्ण जी ने कहा पिताजी दो रस्सियां हैं मैं बांधने वाली, अहमता और ममता। पत्स्यानिसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। क्षणिक मात्र के मिलने वाला ये शरीर हमारा क्षणभंगुर है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी परम धर्म का आश्रय लो, लौकिक धर्म का परित्याग करो और सेवस्य साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम। साधु महात्माओं की सेवा करो। यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। किसी भी व्यक्ति में दोष या गुण न देखो। गुण देखोगे तो प्रभावित हो जाओ, आसक्ति हो जाएगी, और दोष देखोगे तो महाराज घृणा करने लग जाओ। क्या करें? बोले सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भगवान के सत्संग का आनंद प्राप्त करो, उन्हीं की कथा सुनो, उसी से कल्याण हो। आत्मदेव जी के आज उस सन्यासी की बात याद आई जिसने जंगल में कहा था क्यों बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणागति। आज मेरा बेटा भी हमसे यही कह रहा है। तुरंत जंगलों में पहुंच गए महाराज। इसी भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किए। घर में मैया अकेली बची तो एक दिन धुंधकारी ने अपनी मैया की सेवा की। जैसे ही महाराज मैया को पीटा, रात्रि में उठ करके माता भागती चली जा रही थी, एक कुएं में जाकर के गिर पड़ी, उसका प्राणांत हो गया। गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। धुंधकारी घर में अकेला बचा, 5 वैश्याओं को ले आया, घर में रखने लगा। एक दिन बहुत सारे धन को किसी राजा के यहाँ से चुरा करके लाया। वैश्याओं ने विचार किया अगर राजा को पता चला तो ये तो मारा ही जाएगा, साथ में हम भी मारी जाएंगे, क्या करें? इसको ठिकाने लगाओ और धन बांट के 9-2-11 हो जाओ। तो सोते हुए धुंधकारी को चारपाई पर बांधा, पहले गला दबाया, नहीं मरा तो इसके मुख में जलते हुए अग्नि के अंगारे ठूस ठूस के इसको मार डाला। ब्राह्मण था महाराज, महान प्रेत बना। गौकर्ण जी को पता चला। गौकर्ण जी महाराज आए, गया में पहले श्राद्ध किया, पिंड दान किया और फिर अपने घर में आए। तो भेष बदल करके रात्रि के समय महाराज ये गौकर्ण जी को डराने लगा। गौकर्ण जी ने पूछा कौन हो आप? प्रेत में बोलने की शक्ति नहीं होती। जैसे ही जल अभिमंत्रित करके छोड़ा तो इसने बताया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी तनामता। मैं आपका बड़ा भैया धुंधकारी हूँ। अरे तुम्हारे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध किए, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई क्या? धुंधकारी ने कहा मैं नंबर 1 का प्रेत हूँ। आप गया में 100 बार श्राद्ध कराओ फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गया श्राद्धेन सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। मेरी मुक्ति होने वाली फिर भी नहीं, दूसरा कोई उपाय करो। जैसे ही कहा दूसरा उपाय करो, ठीक है अभी आप पधारो, प्रातः उपाय करेंगे। प्रातः काल उठ करके महाराज सूर्य भगवान के रथ को रोका और पूछा महाराज ये बताओ मेरा भैया अभी भी प्रेत योनि में पड़ा है, प्रेत योनि से छुटकारा कैसे प्राप्त करेगा, कैसे पाएगा?
सूर्य भगवान ने कहा सप्त श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। भागवत की कथा आप रसवान करा दो, उसे मुक्ति हो जाएगी। स्वयं गोकर्ण जी महाराज वक्ता बन करके बैठे, उत्तम पुरवासियों को पता चला तो सब कथा सुनने के लिए आए। वायु के वेश में महाराज धुंधकारी भी आया और एक 7 गांठ के बांस के अंदर प्रवेश करके बैठ गया। जैसे ही 7 दिन कथा प्रारंभ, 7वें दिन कथा विराम हुई तो दिव्य रूप में ये प्रकट हो गया धुंधकारी। दिव्य रूप धरो जात तुलसीदाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। हाथ जोड़ करके भागवत को प्रणाम किया, कहा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जो महा पाप में पड़े हुए प्रेत को भी छुटकारा दिला देने वाली है। इसीलिए लोग गया में जाते हैं तो गया के जाने के बाद भागवत कराते। क्यों? जो हमारे पितृ गया में न तरे हों वो भागवत की कथा श्रवण करके तर जाए। ये वो भागवत की कथा है, लेकिन भागवत की कथा होनी चाहिए। ये नहीं इधर उधर की बातें हों भाई। भागवत में 18,000 श्लोक हैं। 7 दिन में क्या 27 दिन में भी ठीक से वर्णन नहीं कर सकते भागवत का। ये वो कथा है, 7 दिन में कैसे सुना देंगे? संक्षेप में सुनाते हैं 7 दिन में। भागवत सिर्फ भागवत सुनाई जाए अगर तो खाली अगर भागवत आपको सुनाने के लिए बैठा दिया जाए तो फिर भी भागवत आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि कड़वी औषधि है। 7 दिन में भागवत में आपको यही बताया जाएगा कि मरना कैसे है। बस भागवत हमें मरना सिखाती है, रामायण हमें जीना सिखाती है। 7 दिन तक आप कथा सुनो, यही मिलेगा आपको कैसे मरना है, क्या करना चाहिए। तो भागवत में महाराज ये जो संगीत लगाया जाता है ये शहद का पुट है। अगर आपको सुनाना प्रारंभ करें सिर्फ कथा तो आप नहीं सुन पाओगे। इसलिए बीच बीच में भजन हो जाते हैं, हरी चर्चा हो जाती है, नाम संकीर्तन हो जाता है। और इसी के सहारे भागवत भी आप लोग सुमण कर लेते हैं। ये वो भागवत की कथा है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशी। कैसा भी प्रेत पाप पारायण प्राणी हो, प्रेत योनि में हो, जीते जी नहीं मरने के बाद भी सुन ले तब भी उसका कल्याण हो जाता। भागवत को प्रणाम करके धुंधकारी तो चला गया। भगवान ने देखा, तुरंत महाराज प्रकट होकर के गोकर्ण को हृदय से लगाया, क्योंकि गोकर्ण जी महाराज साधारण नहीं। जिस प्रकार राम जी सरकार के अयोध्यावासी जितने लोग थे सब साकेत धाम गए उनके। भगवान कृष्ण के जितने भी वृंदावनवासी, द्वारिकावासी, मथुरावासी थे वो सब भगवान के साथ गोलोक धाम गए। उसी प्रकार जितने भी उत्तम पुरवासी थे वो सब महाराज भगवान के परम धाम के अधिकारी बना दिए गोकर्ण जी। सनकादिकों से नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज ये बताओ, अच्छा भागवत कथा अगर सुननी हो तो इसके नियम क्या है? एक अध्याय में विधि निषेध का वर्णन किया। बोले अगर किसी को पर्सनल भागवत करानी है तो सबसे पहले समस्या आती है धन की,
कितना धन होना चाहिए। भागवत में स्पष्ट लिखा है सब कुछ। विवाहे यादृशम विद्यम तादृशम परिकल्पयेत्। जितना आप अपनी कन्या के विवाह में धन खर्चा करते हो उतने धन को एकत्र करो। व्यक्ति अपने सामर्थ्यानुसार अपनी कन्या का विवाह करता है, उतना धन खर्चा इकट्ठा करो और फिर इसके बाद में वक्ता का चयन करो। वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, ब्राह्मण कुल में जन्म हो, दुजत संस्कार हुआ हो, यज्ञोपवीत, और इसके बाद वेदाध्ययन करने के लिए गया, तब वो विप्र कहलाता है। वेद वेदांत में निष्णात हो, इधर उधर की बातें नहीं सुनाए, कथा पर ध्यान रखे महाराज, कथा सुनाए। वक्ता का चयन करो विवेक पूर्वक। अपनी कन्या का विवाह करने के लिए जब आप वर खोजने के लिए जाते हो तो बहुत जगह वर देखते हो, इसके बाद में जो वर अच्छा लगता है उसी के हाथ में अपनी कन्या का हाथ देते हो। इसी प्रकार वक्ता का चयन भी करना चाहिए। अगर बारात में दूल्हा ही अच्छा ना हो तो महाराज फिर लोग क्या कहने लगते हैं? वक्ता का चयन बुद्धिमानी से करो। श्रोताओं के क्या नियम हैं? बोले सुनो, श्रोताओं के नियम तो ये हैं, 7 दिन तक निराहार रह करके कथा सुने। नारद जी ने कहा कभी नहीं हो पाए, तो फलाहार करके सुने। नारद जी ने कहा अगर ये भी ना हो पाए तो ठीक है महाराज, खूब आराम से फलाहार करके आए, लेकिन इतना भोजन न करें कि आलस्य आने लग जाए, नींद आने लग जाए। कथा में नींद बहुत आती, प्रेम धुलो राधे राधे। हाँ, ध्यान लगा के कर कथा आप मन लगा के सुनो, तुरंत नींद आ जाती है। इतना भोजन न करो कि नींद आ जाए, सो जाओ आराम। कम भोजन करना चाहिए। और कथा के अंत में जब विराम हो, विश्राम हो या आलस्य प्रमाद आए तो महाराज नाम संकीर्तन जरूर करना चाहिए। इतना सुनते ही महाराज नारद जी ने अपने वीणा पर राग मालकोस छेड़ दिया, और जैसे ही महाराज वीणा पर राग मालकोस लगाया तुरंत उद्धव जी महाराज ने मजीरा हाथों में उठा लिए। स्वर के कुशल है अर्जुन, उन्होंने मधुर कंठ से आलाप भरना प्रारंभ कर दिया। जैसे महाराज मधुर कंठ से आलाप भरना प्रारंभ किया, इतने में सुखदेव भगवान आ गए। भागवत के मधुर मधुर श्लोकों का गायन करने लगे। प्रहलाद स्थालधारे तरलगतया चोद्धवा कांसधारी वीणाधारी सुर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। सभी लोगों ने, जितने लोग वहां पर बैठे थे, सब महाराज ताली सेवा करते हुए भगवत राम का आश्रय लिया। अरे निकुंज में विराजे गोविंद राधे राधे, निकुंज में विराजे गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे। निकुंज में विराजे गोविंद राधे राधे, रुको जरा पहले। अच्छा ये बता, तुम्हारे लोगों की भगवान से दुश्मनी है क्या, या जितने पीछे बैठे इनकी भी दुश्मनी है? अरे हम भजन गाते, कम से कम ताली तब भी बजाया करो, हमें लगता है कथा सुन रहे हैं। सभी लोग ताली सेवा करते हुए, अरे निकुंज में विराजे गोविंद राधे राधे, गोविंद राधे
राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। प्रेम सुन भक्त वत्सल भगवान की। ये भागवत का महत्व था।